एक फाइनेंशियल ईयर में आपको पता है कि एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है। खास करके अगर आपका प्रोफेशन अकाउंटिंग का है तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होता है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का लास्ट डेट होता है 15 जून, सेकेंड क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर का लास्ट डेट से 15 सितंबर, और थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर टू दिसंबर का 15 दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर में जनवरी टू मार्च का 15 मार्च होता है। सबसे फर्स्ट क्वार्टर में आपको जो भी आपका एक मतलब अंदाज़ा मान के चलते हैं कि इतना मेरा प्रीवियस ईयर में बना था और इस ईयर में ये बनने वाला है इनकम टैक्स अमाउंट, तो हम उसका जो भी इनकम टैक्स का आप एक लेंगे वैल्यू, उस पर आप एडवांस टैक्स 15% फर्स्ट क्वार्टर में जमा करेंगे। ठीक, अगर आपने 15% नहीं जमा कर पाया फर्स्ट क्वार्टर में, तो फिर सेकंड क्वार्टर में आपको टोटल 45% इस अमाउंट का जमा करना पड़ेगा। और इस दोनों में से भी नहीं जमा कर पाए तो फिर थर्ड परसेंट में आपको 75% जमा करना पड़ सकता है। ओके, और जब तीनों में भी नहीं कर पाएंगे तो लास्ट क्वार्टर में तो आपको जमा करना ही है, जो कि 100 का 100% आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने चारों क्वार्टर में जमा किया तो फिर उसका कैलकुलेशन किस तरह से निकालेंगे वो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका 15% यहाँ पे इतना निकला है, तो 45% तो ज़्यादा निकलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे कम निकला है। कैसे निकला है तो हम इस बारे में भी आपको नेक्स्ट सीट पे प्रैक्टिकल करके समझाएंगे। और साथ ही आपको डिपॉजिट कितना करना है, अगर आपका उस क्वार्टर में TDS TCS कटा है तो वो भी आप देख लीजिए, उसको माइनस करके ही आपको फाइनल डिपॉजिट करना है हर क्वार्टर में। ओके, तो जो भी आपका 15 लाख रुपया टोटल एडवांस टैक्स बन रहा है, टैक्स बन रहा है, उसमें से आपको 13,85,000 रुपया ही जमा करना है। तो इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, आइए समझाते हैं। सीट नंबर 2 पे यहाँ पे देख लीजिए। अब सबसे पहले हम 15% निकालेंगे। इसका 15% निकालेंगे, कितना होगा, ये आपका आ गया 2,25,000 रुपया। अब हमने 15% जमा कर दिया। अब मेरे पास 45% यहाँ सेकेंड क्वार्टर में नहीं जमा करना है। अब 45 में से 15% मैंने जमा कर दिया, तो अब मेरे पास 30% रह गए। तो अब हम इसका सिर्फ 30% जमा करेंगे। हम 45% तब जमा करते जब हम 15% नहीं किए रहते, तब आपको 45 का 45, लेकिन हमने 15% जमा कर दिया तो अब 30% 45 में से बचा, तो 30% हम जमा करेंगे। अब 75% यहाँ जमा नहीं करेंगे। अब 45% तक अगर हमने जमा कर दिया है तो हम 45 में से 75 यानी कि 30% फिर जमा करेंगे। ओके, फिर ही 30% जमा कर दिए यहाँ भी। अब मुझे 75%, 45 और 15 तीनों जमा हो गया है मेरा। अब 100% जमा कब करेंगे, जब हम इस तीनों को नहीं डिपॉजिट कर पाएंगे तब। लेकिन हमने कर दिया है तो अब हम 75 और -100 यानी कि 25% अब हमें सिर्फ डिपॉजिट यहाँ पे करना है टैक्स। टोटल आपका 15 लाख रुपया बन के आ गया, देख सकते हैं आप, टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर उसके बाद आपने हर क्वार्टर में आपका TDS TCS कटा हुआ है, मान के चलिए मेरा यहाँ पर 15,000 रुपया कटा, किसी महीने 25,000 रुपया कटा, किसी महीने 35,000 रुपया कटा, किसी महीने 45,000 रुपया कटा, तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे मेरा TDS क्या कटा है, वो हम टोटल टैक्स में से TDS को माइनस करके फाइनल डिपॉजिट करेंगे। यानी कि 15 लाख रुपया में से TDS TCS को एडजस्ट करने के बाद जो मेरा बचता है वो मेरा एडवांस टैक्स जमा होगा हर फाइनेंशियल ईयर में। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल शीट पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।